तो दोस्तों अगर आप लोग मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हो, ठीक है? आप खुद पे कंट्रोल नहीं रख सकते, तो आप इस वीडियो को अभी के अभी जो है काट दो, ठीक है? इस वीडियो को आगे मत देखना। आपका खुद पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि हम सीधा-सीधा सट्टा लगाने वाले हैं, ठीक है? अगर आपने अपने डिसिप्लिन के साथ कुछ भी छेड़छाड़ी करी, ठीक है? जैसा बाकी स्ट्रैटेजीज़ में होता है, बिल्कुल वैसा ही आपको इस स्ट्रैटेजी में भी होने वाला है, डेफिनिटली फॉर श्योर, ठीक है? अब आपको इस स्ट्रैटेजी में क्या करना है, ठीक है? इस स्ट्रैटेजी में आपको पहले की 2 कैंडल्स जो होती है ना, जो पहले की 2 कैंडल्स होती हैं, उनको आपको नहीं देखना, ठीक है? बिल्कुल भी आपको उन कैंडल्स को नहीं देखना। जैसे ही वो 2 कैंडल्स बन के बंद हो जाएँ, उसके बाद में आपका काम स्टार्ट होगा मार्केट में। कोई चार्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई पैटर्न साला, ना कोई इंडिकेटर, कुछ भी नहीं, ठीक है? अब आपका जो इसमें जो मैक्सिमम रिस्क होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी कैपिटल सिर्फ इतनी ही है कि आप दिन में सिर्फ एक ही लॉट ले सकते हो। दिन में क्या, आप सिर्फ एक ही लॉट ले सकते हो, आपकी इतनी कैपिटल है, ठीक है? अब आपको मैक्सिमम जो ट्रेड्स लेने हैं, वो लेने हैं सिर्फ 3 ट्रेड्स मैक्सिमम, ठीक है? और 3 ट्रेड्स में आपका जो मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस रहेगा, वो रहेगा 10-10 पॉइंट का करके 30 पॉइंट, ठीक है? तो इसमें आप ₹750 एक लॉट के हिसाब से लूज़ कर सकते हो, ठीक है? ₹750, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं कि प्रॉफिट में क्या हो सकता है, ठीक है? अब प्रॉफिट में आपको क्या हो सकता है, हमेशा आपको 20 पॉइंट्स के ऊपर का ट्रेड लेने हैं, ठीक है? और आपको जब आपका लॉस हो रहा था तो आपको 3 ही ट्रेड लेने हैं। अगर आपको 3 बैक टू बैक लॉसेस हो गए तो आप मार्केट को बंद करके उसी टाइम पे निकल जाओगे और उस दिन पे दोबारा अपने सेटअप को खोल के नहीं देखोगे, ठीक है? ये आपका रूल है, ये आपको फॉलो करना ही करना है क्योंकि यही रूल आपको बचाने वाला है मार्केट में। प्रॉफिट वाला कुछ भी आपको नहीं बचाने वाला, ठीक है? अगर लॉस में आप निकलना जान गए तो आप सब कुछ कर सकते हो। अब प्रॉफिट में आपको बैक टू बैक 6 ट्रेड्स लेने हैं, ठीक है? बैक टू बैक 6 ट्रेड्स, जिसका मतलब होता है लगभग आपको ₹1500 का प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट पे, अगर आप सही तरीके से काम करते हो, ठीक है? अब आपको इस ट्रेड में क्या करना है, ठीक है? मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है? अभी आपको स्टार्टिंग में हो सकता है ऐसा लगे कि ये क्लियरली सट्टा है, लेकिन आगे जब आप वीडियो को देखोगे, तो आपको क्या सीन हो सकता है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? 2 कैंडल्स को आपको बिल्कुल नहीं देखना, ठीक है? 2 कैंडल्स को आपको कोई रिएक्ट नहीं करना, सिर्फ़ मार्केट को देखना है, ठीक है? जैसे ही तीसरी कैंडल बन गई मार्केट में, अब जब तीसरी कैंडल बनने के बाद में जब ये वाली जो थर्ड कैंडल है ना, ये थर्ड कैंडल बनने के बाद में जब बंद हो गई, ये रेड कैंडल बन गई और बंद हो गई, ठीक है? अब आपको क्या करना है, इस कैंडल में आपको इस वाली बॉडी का और इसका हाई जो है वो कैलकुलेट करना है। 67 पॉइंट्स आ गए, लगभग 30 पॉइंट्स मान लो आप, ठीक है? 30 पॉइंट्स के आस-पास आपको यहाँ पे, हम ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पे आपका 30 पॉइंट्स आ गया, ठीक है? यहाँ पे आपको सेलिंग का ट्रेड ले लेना, ठीक है? यही सिर्फ़ एक एक कंडीशन है इस ट्रेड की। इसने अपने 50% इस कैंडल के 50% पर ये वाली कैंडल आई और उसके बाद में आपने सेलिंग का ट्रेड ले लिया। 10 पॉइंट का आपने रख दिया यहाँ पे स्टॉप लॉस, ठीक है? इसके 10 पॉइंट नहीं, प्रीमियम के 10 पॉइंट। मान लो आपने ₹200 पे अपना स्टॉप लॉस सॉरी, आपने ऑप्शन बाइंग करी, ऑप्शन लिया आपने ₹200 पे, तो आपका स्टॉप लॉस ₹190 लगा ही होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, ठीक है? उसके बिना आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? और अगर ऐसा मान लो कि मार्केट आपका जो प्रीमियम में स्टॉप लॉस लगा हुआ है वो हिट नहीं करता है, उसमें थोड़ा-सा वो गलता नहीं है या उसमें डीके-शीके कुछ भी नहीं होता, आपका स्टॉप लॉस वहाँ से बच जाता है, तो आपका जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस होना चाहिए कैंडल के हिसाब से, वो इस कैंडल के ऊपर होना चाहिए, जो कि थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है, 10 पॉइंट का हिट हो ही जाएगा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं भी होता, ठीक है? आपका ये हाई इसका होना चाहिए, बट जो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है वो हमेशा लगा होना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद में आपको यहाँ पे जो है ना, वॉलेटिलिटी के हिसाब से टारगेट आप हमेशा बढ़ा सकते हो। चाहे साला पूरा दिन के लिए टारगेट बढ़ा दो, 500 पॉइंट का टारगेट बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका मैक्सिमम टारगेट होगा ना, वो हमेशा 50 पॉइंट्स का रहेगा, ठीक है? 50 पॉइंट्स का टारगेट आपको हमेशा रखना है, ठीक है? यहाँ पे बन गई, अब आपको वापिस से देखना है कि 3 किसी भी एक कलर की 3 कैंडल्स बने, ठीक है? किसी भी एक कलर की, जैसे यहाँ पे रेड 3 कैंडल्स बनी, ठीक है? मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ऐसा ही नहीं है कि ये सिर्फ़ ट्रेंडिंग मार्केट में जहाँ जो भी आपका जो साइडवेज़ मार्केट होती है उसमें काम नहीं करेगी, तो जो भी होगा मैं आपको सारी चीज़ें, पहले मैं आपको एक बार एक्यूरेसी बता देता हूँ जो कि मेरे हिसाब से निकलती है, ठीक है? 20 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं और उन 20 ट्रेडिंग सेशंस में से आपको इसमें जो प्रॉफ़िट रहने वाला है वो लगभग 14 टू 15 डेज़ आपको प्रॉफ़िट रहेगा और 5 दिन आपको लॉस हो सकता है इस स्ट्रैटेजी में, ठीक है? एंड ऑफ द डे एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफ़िट में ही निकलोगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपका अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है?
अब यहाँ पे जो पहला क्राइटेरिया था 3 कैंडल्स वाला, वो मार्केट ने आपका पूरा कर दिया, ठीक है। अब दूसरी बार आपको ट्रेड कब लेना है, जब कोई भी 3 कैंडल्स, कोई भी 3 किसी भी एक कलर में 3 कैंडल्स जब आपकी बन जाती हैं, तो उसके बाद में आपको यहाँ पे जो है ट्रेड अपना प्लेस करना है, ठीक है। ये ऐसी कैंडल्स नहीं होनी चाहिए, छोटी-छोटी कैंडल्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी कैंडल्स चलेंगी, लेकिन ये ऐसी छोटी-छोटी डोजी-वोजी या ऐसी चीज़ें नहीं चलेंगी, ठीक है। कोई भी डोजी-वोजी ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। हाँ, अगर आप खुद डोजी पे ट्रेड करते हो तो उस पे आप कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट आपको ऐसी कैंडल से हमेशा दूर रहना है। ये खासकर ये जो कैंडल है ना, इस तरह की कैंडल से आपको हमेशा दूर रहना है, ठीक है। कोई भी हो, रेड हो, ग्रीन हो या कोई भी हो। ठीक है? मान लो यहाँ पे 3 कैंडल्स बनी बैक टू बैक रेड कैंडल्स, और आपने यहाँ पे जो है अपना ट्रेड ले लिया। वैसे यहाँ पे भी ये क्राइटेरिया को खराब कर रहा है, लेकिन आपको मेरे को आपको एक लूजिंग ट्रेड दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप विश्वास नहीं करोगे, ठीक है? यहाँ पे भी क्राइटेरिया को उसने मीट नहीं किया। यहाँ पे एक डोजी या जो भी हैमर वैमर वो बन गया है, इस तरह की कैंडल नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो मान लो कि आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ठीक है? आपका स्टॉप लॉस था 30 पॉइंट्स का और टारगेट आपका 50 पॉइंट्स का था, ठीक है? सो यार यहाँ पे भी टारगेट इसने हिट कर दिया। पर एनी केस हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी कैंडल्स ऐसी बनती हैं जो कि आपका स्टॉप लॉस ले सकती हैं, और बहुत सारी आगे आएँगी भी। ठीक है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 कैंडल्स बनी 1, 2, 3। यहाँ पे आपने एंट्री करी, मैक्सिमम टारगेट अपना आपका 50 पॉइंट्स। यहाँ पे भी आपको लगभग 85 पॉइंट्स मिला, लेकिन आपको 50 पॉइंट्स तक, मान लो कि आपने स्टार्टिंग में 50 पॉइंट्स तक रुके। स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का, ठीक है? 50 पॉइंट मिल गए, 20 पॉइंट आपको यहाँ पे मिले, 20 पॉइंट आपको यहाँ पे मिले, 40 पॉइंट एक लॉट के हिसाब से हो गए आपके लगभग ₹1000, ठीक है? यहाँ पे फिर से 3 कैंडल्स बनती हैं 1, 2, 3, और उसके बाद में आपने यहाँ पे फिर से ट्रेड लिया, और मान लो कि आपने यहाँ पे भी सिर्फ 20 पॉइंट्स ही जो है कैप्चर करे, ठीक है? कैप्चर करे आपने 20 पॉइंट्स यहाँ पे, और अब हो गए 60 पॉइंट्स, ठीक है? यहाँ पे फिर से आपको 3 कैंडल्स मिलती है 1, 2, 3 और 4। ये डोजी बनी है, 4th कैंडल बनी है। इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन उससे पहले कोई भी ग्रीन कलर में डोजी वोजी ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? ग्रीन की बात कर रहा हूँ, रेड में जो भी हो उसमें आपको नहीं देखना, वो हमारी दिक्कत नहीं है। ठीक है? यहाँ पे आप घुसे 1, 2, 3, और यहाँ पे आपने एंट्री ली, 10 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस रहा, और यहाँ पे फिर से आपने 50 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस रखा, और उसके बाद में आपने ट्रेड करा, और फिर से आपको यहाँ पे हो गया अब 20 पॉइंट्स, और सारे मिला के हो गए आपके 80 पॉइंट्स, मतलब कि लगभग ₹1000, ठीक है? फिर यहाँ पे फिर से 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बनती हैं 1, 2, 3, और उसके बाद में यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस जाता है, और जो कि आपके पास अब रह गए सिर्फ लगभग, आप मान सकते हो, ऐसा मान लो लगभग आपके पास बच गए हैं ₹1500, मान लो ₹1500 आपके पास बच चुके हैं, ठीक है? तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये 3 कैंडल्स कैसे बननी चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ये यहाँ पे लाइन बनती जा रही है और इसी में आपको कहीं पे भी घुस जाना है 3 कैंडल्स काउंट करके, ना, 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 ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके पीछे एटलीस्ट 1 रेड कैंडल होनी चाहिए, ठीक है? एटलीस्ट 1 रेड कैंडल, और जिस दिन भी आपको ऐसा क्राइटेरिया मीट नहीं होता, अगर आपका पहले दिन पे यहीं पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उसके बाद में आपको कहीं पे भी 3 एक कलर की कैंडल्स नहीं मिलती, तो आपको ट्रेड नहीं लेना। अगर लोगे तो लॉस ही होगा, ठीक है? क्योंकि आपको समझ जाना है कि मार्केट साइडवेज है। तो इससे ईज़ी और रामबाण तरीका कोई नहीं हो सकता। आप खुद चार्ट्स को देख लेना, और फिर मुझे भी बता देना कि कहाँ-कहाँ पे आपने गलती ढूँढी है, ठीक है? और वैसे मिलेगी नहीं आपको। करो इसको ट्राई यार। कैसीनोज़ में इसी तरह की स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करी जाती हैं। जो लोग एक्चुअली में जीतते हैं, वो प्रोबेबिलिटी पर प्ले करते हैं। वैसे आपकी तरह सिर्फ़ चार्ट्स को घूरते नहीं रहते कि कोई ऐसा एक क्लू मिल जाए कि जिससे कि आप पैसा बना पाओ। क्लू आपको दे दिया, अब सारी चीज़ें आप पे हैं।